नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया सुपरफास्ट। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। रुक करेंगे खबरों की तरफ। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण जारी है। लोकसभा में आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपना संबोधन दिया। पश्चिम एशिया में तनाव को लेकर पीएम मोदी ने करीब 25 मिनट की स्पीच दी। पीएम मोदी ने कहा कि मिडिल ईस्ट में जारी जंग से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में भारत भी शामिल है। शुरुआत से ही हमने इस संघर्ष को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी से तनाव कम करने, संघर्ष खत्म करने का उन्होंने आग्रह किया और कहा कि तनाव खत्म होना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर रुकावट को स्वीकार नहीं किया जा सकता। बातचीत और कूटनीति ही इस समस्या का समाधान है। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि देश में तेल गैस संकट ना हो। इसके लिए 27 की जगह अब 41 देशों से इंपोर्ट कर रहे हैं। पश्चिम एशिया में 1 करोड़ भारतीय रहते हैं। उनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्मानित सदन में पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और इसकी वजह से भारत के सामने आई चुनौतियों पर बात रखने के लिए उपस्थित हुआ हूं। इस समय पश्चिमी एशिया की हालत चिंताजनक है। बीते 2-3 हफ्तों में जयशंकर जी ने और हरदीप पुरी जी ने इस विषय पर सदन को जरूरी जानकारी दी है। अब इस संकट को 3 सप्ताह से ज्यादा हो रहा है। इसका पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर, लोगों के जीवन पर बहुत ही विपरीत असर हो रहा है। इसलिए पूरी दुनिया इस संकट के जल्द से जल्द समाधान के लिए सभी पक्षों से आग्रह भी कर रही है। अध्यक्ष महोदय, भारत के सामने भी इस युद्ध ने अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। ये चुनौतियां आर्थिक भी हैं, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी भी हैं और मानवीय भी हैं। युद्धरत और युद्ध से प्रभावित देशों के साथ भारत के व्यापक व्यापारिक रिश्ते हैं। जिस क्षेत्र में युद्ध हो रहा है वो दुनिया के दूसरे देशों के साथ हमारे व्यापार का भी एक महत्वपूर्ण रास्ता है। विशेष रूप से कच्चे तेल और गैस की हमारी जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा यही क्षेत्र पूरा करता है। वहीं दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी विधायकों के विरोध प्रदर्शन की भी शुरुआत हो गई है। दिल्ली विधानसभा के अंदर जहां एक तरफ बजट सत्र की कार्यवाही चल रही थी, दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के विधायकों ने सत्र का बहिष्कार कर लोकतंत्र की शव यात्रा निकालकर विरोध जताया। इस दौरान विपक्ष के नेताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, प्रदर्शन किया। उन्होंने लोकतंत्र की हत्या बंद करो जैसे नारे लगाए। वहीं आम आदमी पार्टी विधायकों ने सरकार पर आरोप लगाया कि विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है और लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन किया जा रहा है। हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। बीजेपी वाले शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। बीजेपी वाले शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। आपके सामने ये सब इन्होंने बंद किया हुआ है। विपक्ष के साथियों को सस्पेंड किया हुआ है। आप बजट पेश करने की बात करते हो। अरे डेमोक्रेसी के अंदर विपक्ष के बिना आप कैसे बजट पेश कर सकते हो? और आपने सस्पेंशन रद्द नहीं करा। 4 विधायक हमारे बाहर हैं और उसके बाद यहाँ बैरिकेड लगा दिए गए। जनता के चुने हुए विधायक हैं और जनता की बात करते हैं। अगर आप सस्पेंशन रद्द नहीं करेंगे तो कैसे आप बजट पेश कर रहे हैं और किसके लिए पेश कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करने पर तुली हुई है। हम विधानसभा के बाहर हैं। विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर होता है। यहाँ पे पक्ष की भी आवाज होती है, विपक्ष की भी आवाज होती है। हम सब विधायकों को 2-2, 3-3 लाख लोगों ने चुन के भेजा है। किस आधार पे विपक्ष के विधायकों को बाहर निकाल दिया जाता है? कोई खड़े होकर बोलना शुरू करता है तो उसके से हाउस से बाहर कर दिया जाता है। कोई किसी मुद्दे को उठाता है, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है।
कोई अपने इलाके की पानी की समस्या, बिजली की समस्या, कोई भी समस्या उठा उस पर प्रिविलेज डाल दिया जाता है। ये क्या तरीका है? ये विपक्ष की आवाज को दबाने का तरीका है, ये लोकतंत्र की हत्या का तरीका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लखनऊ में कैबिनेट मीटिंग हुई, जिसमें करीब 37 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। वहीं 2 प्रस्तावों को स्थगित कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक बैठक में किसानों, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। सरकार ने गेहूं खरीद, बिजली उत्पादन और साथ ही सोलर प्रोजेक्ट्स को लेकर बड़ा खाका तैयार किया। गेहूं के एमएसपी को 2,585 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। वहीं गोरखपुर को सोलर सिटी बनाने के लिए चिलुआ ताल में 20 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने को हरी झंडी मिल गई। इसके साथ ही यूपी कैबिनेट ने नगर विकास और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई है। प्रदेश के शहरों को स्मार्ट बनाने को लेकर बिजनेस पार्क और लॉजिस्टिक हब विकसित करने की दिशा में कई बड़े फैसले किए गए। जानकारी के मुताबिक सरकार ने नगर पालिकाओं को स्मार्ट बनाने के लिए नवयुग नगर पालिका योजना शुरू करने की तैयारी की है। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में जनता दर्शन आयोजित किया। इस मौके पर सीएम योगी ने प्रदेश भर के जनपदों से आए सैकड़ों लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान बड़ी संख्या में सैनिक भी अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने उन्हें कार्रवाई का आश्वासन देते हुए कहा कि वे निश्चिंत होकर देश सेवा करें। उनके परिवार की सुरक्षा और देखभाल का जिम्मा राज्य सरकार निभाएगी। इसके साथ ही जनता दर्शन में पुलिस से संबंधित शिकायतें, भूमि विवाद, आर्थिक सहायता और स्थानांतरण से जुड़े मामलों की भी समस्या सामने आई। मुख्यमंत्री ने एक-एक कर सभी लोगों के प्रार्थना पत्रों को देखा, अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने कहा किसी भी शिकायत को लंबित न रखा जाए, निर्धारित समय सीमा के भीतर उसका समाधान किया जाए। गाजियाबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले गैंग के एक सदस्य नौशाद अली उर्फ लालू को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक नौशाद बिहार के हरचंदा गांव का रहने वाला है और बीते 3 महीने से फरीदाबाद के नचौली गांव में एक पेट्रोल पंप के पास पंचर बनाने की दुकान चला रहा था। जानकारी के मुताबिक गाजियाबाद पुलिस ने नौशाद के अलावा मीरा और एक नाबालिग आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की पूछताछ में तीनों ने बताया कि सुहेल ने उन्हें ग्रुप में जोड़ा था। वहीं इस मामले में अब तक गैंग के सरगना मेरठ के सुहेल समेत 22 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। डीसीपी सिटी धवल जायसवाल ने बताया कि ये गिरफ्तार आरोपी भारत के अलग अलग रेलवे स्टेशन सुरक्षा बलों के फोटो वीडियो लेकर पाकिस्तान के व्हाट्सएप ग्रुपों में भेजते थे, जिसके लिए इन्हें 4 से 6 हजार रुपए मिलते थे। मैं पोर्शन चलाता हूँ मैम। नौशाद को जानते थे आप? हाँ मैम, वो पंचर वाला था मैम। अच्छा, कितना जानते थे? कभी बातचीत होती थी उससे? इतनी बातचीत होती थी मैम, वो बताता था कोलकाता से रहने वाला हूँ, वो कोलकाता में काम करता था, मुजफ्फरपुर का रहने वाला था। क्या हुआ जब पुलिस आई तो कुछ पूछताछ करी है? जब पुलिस पूछताछ कर रही थी तो आपको कुछ लगा कि वो कहीं डरा हुआ है या कुछ है? नहीं मैम, वो तो पंचर बना रहा था मैम उस टाइम। पंचर बना रहा था। तो आपको कभी लगा नहीं कि वो ऐसे इस तरह का काम कर सकता है? देश की सुरक्षा को लेकर उसने इतना बड़ा मैम, इतना तो देखो मैम, पता नहीं चलता ना ऐसे। वाराणसी में आज शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद ने 27 सदस्यीय चतुरंगिणी सेना बनाने का ऐलान किया है। काशी के आश्रम में उन्होंने कहा कि नवरात्रि के पावन पर्व पर पंचमी के शुभ दिन हम एक श्री शंकराचार्य चतुरंगिणी सभा का गठन कर रहे हैं। ये सभा आंतरिक सभा है जो कि श्री शंकराचार्य चतुरंगिणी को अंतिम रूप देगी और जमीन पर उतारेगी। शंकराचार्य ने बताया कि चतुरंगिणी सेना में 2,18,700 सैनिक होंगे। इसमें देश भर से लोग भर्ती होंगे। ये सेना गोरक्षा, धर्म रक्षा, शास्त्र रक्षा और मंदिर रक्षा का कार्य करेगी। उनकी ड्रेस पीली होगी। इसके साथ ही हाथ में परशु यानी फरसा का चिन्ह होगा। जानकारी के मुताबिक अभी मुक्तेश्वरानंद ने खुद को श्री शंकराचार्य चतुरंगिणी सभा का अध्यक्ष बनाया है। वहीं सर्वाध्यक्ष तथ्यज्ञा सूजी महाराज, सह सर्वाध्यक्ष साध्वी जगदम्बा और संयुक्त सर्वाध्यक्ष के रूप में स्वामी गौरी आनंदमय रहेंगी। श्री शंकराचार्य चतुरंगिणी सभा का गठन कर रहे हैं। ये सभा आंतरिक सभा है जो शंकराचार्य चतुरंगिणी को अंतिम रूप देगी, मूर्त रूप देगी, जमीन पर उतारे। इसके लिए चतुरंगिणी का पंजीकरण, उसका नियम विनियम और उसके संचालन की पद्धति बनाना और बना करके योद्धाओं की भर्ती करना और फिर उनको पंजीकृत करके
उनको प्रशिक्षण देना, ये सब कार्य 27 सदस्यीय इस शत्रुंजलि सभा के द्वारा किया जाएगा। इंदौर में आज सुबह एक कार गैरेज में भीषण आग लग गई। घटना चोइथराम अस्पताल के पास स्थित कार गैराज में हुई, जहां आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड समेत राजेंद्र नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। इस हादसे में गैरेज में खड़ी 6 कारें पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई हैं। हालांकि दमकल कर्मियों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया, जिससे आग आसपास के रिहायशी इलाकों में नहीं फैल सकी और बड़ा हादसा होने से टल गया। जानकारी के मुताबिक घटना चोइथराम अस्पताल के सामने स्थित एक ऑटो डीलिंग कंपनी के गैरेज की है। यहां कारों की रिपेयरिंग के बाद उन्हें बेचने का काम किया जाता है। सोमवार सुबह गैरेज में आग लगने के कारण इलाके में काफी धुआं फैल गया। वहीं गैरेज के पास स्थित चोइथराम अस्पताल होने की वजह से इलाके में हड़कंप की स्थिति मच गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। इससे पहले बीते दिन सुबह भी सांवेर रोड स्थित नरवल क्षेत्र में एक स्क्रैप गोदाम में आग लगने की घटना सामने आई थी, जहां गोदाम में रखे प्लास्टिक स्क्रैप के कारण आग के साथ काफी धुआं फैला था। सूचना मिली कि चोइथराम अस्पताल के पास में गैरेज वगैरह में आग लगी है। हम लोग तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे। 2 गाड़ी 3 टैंकर अपने पहुंच गए हैं और आग पूरी तौर से कंट्रोल कर ली गई है, जिसमें 3 दुकानें हैं और एक पीछे की साइड में गैरेज बना था, वो गैरेज था और सब पूरा गैरेज वगैरह का ही काम करते हैं ये लोग। कितनी गैरेजों में आग लगी थी, कुछ जानकारी? इसमें 5-6 गाड़ियाँ भी जल गई है। इसके अंदर गैरेज के अंदर रखी 3-4 गाड़ियाँ रखी हुई थी, वो भी जली है और पूरा अभी नुकसानी का और कारण का आकलन कोई अभी नहीं हुआ है। पास में हॉस्पिटल भी मौजूद है? पास में हॉस्पिटल है, बीच में एक गली है, उसके अंदर अस्पताल से दूर है और कार्रवाई जारी है। कारण कुछ आया? कारण और अभी नुकसानी का कोई आकलन नहीं किया। कैसे आग लगी आपकी दुकान में, कैसे आपको सूचना मिली? नहीं बता सकते, हमारे घर में तो फोन आया। पड़ोसी ने फोन लगाया? भैया डीलर लोगों ने। क्या जब आप पहुंचे थे आग कितनी भयानक थी? ज़्यादा लग गई थी। ज्यादा गाड़ियाँ कितनी खड़ी थी अंदर? 8। कौन कौन सी गाड़ियाँ थी? 2 XUV, 2 होंडा सिटी, 2 इको, ई रिक्शा, एक वैन है, नैनो। क्या काम करते हैं आप यहाँ पर? मैकेनिकल। बलिया में एक प्राइवेट अस्पताल में महिला की मौत से आक्रोशित परिजनों ने जमकर हंगामा किया। आक्रोशित परिजन अस्पताल के सामने धरने पर बैठ गए। अस्पताल को सील करने और मुकदमा दर्ज करने की मांग पर अड़े रहे। इस बीच पुलिस और परिजनों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। पूरा मामला जगदीशपुर स्थित अपूर्वा अस्पताल का है, जहां सुखपुरा क्षेत्र के देवकली निवासी सुप्रिया राय उर्फ अनीशा पत्नी चंचल रॉय पर रविवार दोपहर इलाज के लिए अस्पताल पहुंची थी और पथरी के ऑपरेशन के बाद महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। वहीं परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर्स पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे